Hello everyone, my name is Shrikant Mergu, and in this video I'll be talking about the vacant seats of Simsri College. A lot of students have been asking me questions on chats as well as on Telegram, and have been reaching out us on WhatsApp. So इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। टोटल कितने नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट है, कौन से कैटेगरी के सीट्स वेकेंट है, एंड आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सिमसरी के मेन वेबसाइट पे। लास्ट टाइम हमने जब चेक किया था, ओके, देयर इज अ नोटिफिकेशन। We would like to warn applicants about agencies that may put misleading advertisement promising various seats. Again, there are no management quota seats. That is what they are trying to say. कोई management quota seats नहीं है, या फिर कोई अगर आपको सीट प्रॉमिस करता है सिम्सरी या ऐसे कॉलेजेस में तो उसको एक्सेप्ट ना करें, बिकॉज दे आर मिसलीडिंग क्लेम्स एंड टोटली फॉल्स। ओनली मेरिट बेसिस पे ही स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा, इज व्हाट दे आर सेइंग। तो लास्ट टाइम हमने जब देखा था तो ये वाला नोटिफिकेशन था, टेंटेटिव शेड्यूल वाला, जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था। इसके बाद में दो और नोटिफिकेशंस आए हैं। एक है वेकेंट सीट्स, और दूसरा नोटिफिकेशन है कैसे अप्लाई करना है फॉर द प्रोसेस, राइट। तो ये दोनों नोटिफिकेशंस हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कैटेगरी वाइज लिस्ट फॉर द वेकेंट सीट्स फॉर एमएमएस प्रोग्राम। कौन से सीट्स है एंड उनकी कितने नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट है। टोटल नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स आर ऑलमोस्ट 15। अगर आप देखेंगे, ओपन कैटेगरी में 2 है, एससी में 3, एनटी में 4, ओबीसी में 4 एंड एसईबीसी में 2। सो कौन से कैटेगरी में सीट्स है वो हमको पता चल गया। तो ऑल द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू एनी अदर कैटेगरी अपार्ट फ्रॉम दिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ सीट्स, और उनके लिए कोई वेकेंट सीट्स नहीं है। ये सीट मैट्रिक्स इज प्रोविजनल एंड में चेंज ड्यू टू फर्दर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, एंड आई थिंक आज आने वाला था अपडेट 17th ऑफ अक्टूबर को, 18th ऑफ अक्टूबर को, बट आई थिंक अभी तक आया नहीं है। सो दिस इज समथिंग विच वी कैन कंफर्म कि इतने नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट है। EWS and TFWS seats cannot be filled against cap round as per the state guidelines. EWS and TFWS सीट्स तो इसमें अवेलेबल है भी नहीं, तो हमें वो देखने की जरूरत नहीं है। फाइनल वैकेंसी विल बी एज पर एमएससीटी, ओके। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमको पता चल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन इज हाउ टू अप्लाई। कैसा है प्रोसेस वो समझ लेते हैं। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एडिशनल कैप विच इज कॉल्ड ए कैप एंड शुड फिल अप द फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। फॉर्म का लिंक हमको यहाँ दिया हुआ है। Candidates who had applied earlier for ACAP round and whose names have been displayed in SIMSRI provisional merit list on 10th of September need not apply again as their earlier ACAP round will be considered valid. तो जिन्होंने ऑलरेडी एक ACAP राउंड हुआ था, जो फोर्थ राउंड होता है, उसमें अगर अपना नाम भरा है तो आपको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म सिर्फ उनको ही भरना है जिन्होंने फोर्थ राउंड के लिए अप्लाई नहीं किया है। जो कैप राउंड 1, 2, 3 के लिए अप्लाई किए एंड इन जनरल कैप राउंड के लिए अप्लाई किया है जिन स्टूडेंट्स ने, सिर्फ वही स्टूडेंट्स जिन्होंने फोर्थ राउंड के लिए नहीं अप्लाई किए वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। Candidates who had been allotted seats in final merit list displayed of 10th September but have declined seat or not reported to the institute for admission will have to apply again. अगर आपने फोर्थ राउंड में अप्लाई किया था और आपको सिमसरी मिल गया था बट आपने एडमिशन नहीं लिया, बट आपको अभी वापस अगर एडमिशन लेने की इच्छा है तो आप अगेन ये कैप राउंड फॉर्म फिल कर सकते हो, इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। सो अगेन लेट मी क्लैरिफाई। कैप राउंड जिन्होंने फिल किया है 1, 2, 3 तक, वो लोग को ही अगर एडमिशन में इंटरेस्टेड है तो वो फॉर्म फिलअप करे। जिन्होंने ऑलरेडी फोर्थ राउंड के लिए अप्लाई किया था विच इज एडिशनल कैप राउंड ए कैप, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर फोर्थ राउंड में आपको सिमसरी मिल गया था तो आपको वापस अप्लाई करना पड़ेगा। सो देयर आर 3 सेट ऑफ पीपल हु कैन अप्लाई। नाउ आई विल ऑल्सो क्लियर डाउट्स अबाउट स्टूडेंट्स जो नॉन कैप राउंड में अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कैप राउंड में अप्लाई ही नहीं किया था बट नॉन कैप राउंड में अप्लाई कर रहे हैं, उनके बारे में मैं भी बता दूंगा। सो लेट्स ओपन द फॉर्म एंड सी वंस। तो फॉर्म में अगर आप देखेंगे, प्रिंट आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड इन पर्सन इन सिमसरी ऑफिस एंड प्रोसेसिंग फीस ऑफ 500 रुपीज। तो आपको ये फॉर्म फिल करना है, इसका प्रिंट आउट लेना है एंड आपको सिमसरी कॉलेज जाके उनके एडमिशन ऑफिस जाके 500 रुपीज के साथ में ये फॉर्म फिल करके देना है। या आप कॉलेज में भी जाके कर सकते हो।
Please bring extra exact change of 500 rupees. Okay. Documents to be attached along with this form. आपको FC सेंटर का जो आपका रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट है वो अटैच करना है. फाइनल मेरिट प्रिंट आउट ऑफ कैंडिडेट इफ एप्लीकेबल. इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग एक्नॉलेजमेंट. अगर कहीं और आपने एडमिशन लिया है तो वहाँ पे जो रिपोर्टिंग लेटर आपको मिला है वो एक्नॉलेजमेंट आपको लाना है. अब देखते हैं कि कौन से डिटेल्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं. एप्लीकेशन आईडी इज कंपलसरी. एप्लीकेंट फुल नेम एज पर सीईटी एप्लीकेशन आपको डालना है. डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर. देन आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो. अगेन, स्टेट जनरल मेरिट रैंक एज पर फाइनल मेरिट लिस्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे इशू आ सकता है कि जिन्होंने नॉन कैप राउंड के लिए फॉर्म फिल किया है, जिन्होंने कैप राउंड के लिए फिल ही नहीं किया था बट अभी नॉन कैप के लिए फिल कर रहे हैं, आपका स्टेट जनरल मेरिट रैंक होगा ही नहीं बिकॉज आपने कैप राउंड में अप्लाई नहीं किया था. जो 1 लाख स्टूडेंट सीईटी देते हैं, उस 1 लाख स्टूडेंट्स में अराउंड 50,000 लोगों ने ही कैप राउंड के लिए फॉर्म फिल किया था. दैट मीन्स सिर्फ 50,000 रैंक्स ही स्टेट जनरल मेरिट रैंक है. और अगर आप नॉन कैप में अप्लाई करो तो आपका कोई रैंक अभी अवेलेबल नहीं है. तो आप यहाँ पे परसेंटाइल मेंशन कर सकते हो. अगेन, ये कंपलसरी नहीं है, ये भी कंपलसरी नहीं है. ऑल इंडिया मेरिट रैंक एज पर मेरिट लिस्ट ये कंपलसरी है. जिन्होंने नॉन कैप में फॉर्म फिल किया है वो यहाँ नहीं भर सकते हैं रैंक, बिकॉज उनका रैंक अवेलेबल होगा ही नहीं. मेरा सजेशन है कि जिनको ऐसा लगता है कि नॉन कैप राउंड में वो लोग ने नहीं भरा है बट उनके चांसेस है सिडनम कन्वर्ट करने का, तो आप यहाँ पे मे बी परसेंटाइल जो आपका आया है वो फिलअप करो, या फिर कैसे भी आपको ये फॉर्म कॉलेज में हार्ड कॉपी में प्रिंट करके सबमिट करना है. तो जब हार्ड कॉपी में प्रिंट करके सबमिट करोगे तब आप कॉलेज जाओगे एंड कॉलेज जाके उनको पूछ लेना कि मैंने नॉन कैप में फॉर्म फिल किया है तो मैं एलिजिबल हो सकता हूँ या नहीं. कुछ स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स जो सिमसरी में है, उन्होंने बोला है कि आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं बट दे कैन नॉट गारंटी कि नॉन कैप वालों को भी सीट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो इट्स ओपन टू यू. अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है एंड आपको लगता है आप कन्वर्ट कर सकते हो, देर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग. डेफिनेटली गो हैड एंड ट्राई. एंड देन आपको आपका परसेंटाइल मेंशन करना है एंड देन यू हैव टू फिल. नाउ, a lot of students have been asking कि मेरा चांसेस क्या है कन्वर्ट करने का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. उस पर भी मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ. अगेन, 500 पे करना है. लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, ओके. तो 19th विच इज़ टुमारो सैटरडे 5 PM तक आपको डेडलाइन है ये फॉर्म फिल करना. मतलब आपको कल के कल सिडनम कॉलेज जाना ही पड़ेगा अगर आपको एडमिशन चाहिए. नाउ, ये जो वेकेंट राउंड है, मैंने एक कट ऑफ लिस्ट बनाया था द टॉप परसेंटाइल के वेबसाइट में. अगर आप जाओ, ब्लॉग में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे यहाँ पे ब्लॉग्स एंड कट ऑफ के डिटेल्स एंड अलग लिंक्स मैंने डाले हैं. तो इसमें टॉप 5 कट ऑफ में अगर मैं जाऊँगा तो हर एक कैटेगरी का सिमसरी में कितना कट ऑफ था वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. तो मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू, I have mentioned the number of seats over here and I've also mentioned the cutoff list till last cap round. तो फोर्थ राउंड जो हुआ था उसमें कौन से स्टूडेंट को कितने परसेंटाइल पे सीट मिला था उसका मैंने कट ऑफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है. तो जैसे आप देख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, इसका कट ऑफ 98, मिनिमम 98.72 के ऊपर ही है बट ऑलमोस्ट सारे जगह पे 99 के ऊपर है. तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कंफ्यूज कि उनको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट completely डिपेंड्स अपॉन योर कैटेगरी. बट आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड दैट दूसरे कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं विच आर नॉट एज गुड एज सिमसरी, वो स्टूडेंट्स ज़रूर अप्लाई करेंगे ये सीट्स के लिए. तो इसके हिसाब से आप जजमेंट कर सकते हो कि आपको यहाँ पे सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा. इवन अगर आपको इसमें से 5% कम मार्क्स भी निकालेंगे तो भी कट ऑफ 94 तक जाएगा, विच आई हार्डली थिंक कि इतना नीचे जाएगा. आई थिंक पॉइंट में ही फर्क होगा कट ऑफ का, बिकॉज देयर माइट बी समवन हु हैज 99.6 और 99.5, राइट. तो देर आर चांसेस कि वो पर्सन को यहाँ पे मिल जाए जिनका 99.2 है. बट ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि वो कल वहाँ पे प्रेजेंट हो ही ना तो उनका एडमिशन ना हो. बट आई एम नॉट सजेस्टिंग कि ऐसा होगा, बट व्हाट आई फील इज ज़्यादा से ज़्यादा 0.5% का फ़र्क होगा. दैट इज दिस माइनस, according to me, this is what the cutoff would look like.
So if you are anywhere in this ranges, I would suggest to go and maybe you can reduce it to 1% at max. अगर आप 1% भी करेंगे, अगर आपका परसेंटाइल्स कहीं यहाँ के आसपास है, तो देर आर चांसेस कि आपको ये वैकेंट सीट में एडमिशन मिलेगा, और एल्स आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. बट अगेन देर इज नो हार्म इन ट्राइंग. You can definitely go visit the college and see if you have a shot at it or not. So I think I've pretty much covered everything about the vacant seats. So that is it for this video. If you have any more questions, please put it in the comments. I will be very happy to help. And again, to repeat it, there are four categories of students. One is जिन्होंने already cap round के लिए apply किया है. दूसरे जिन्होंने cap round के लिए apply किया plus fourth vacant cap round के लिए apply किया, which is A cap round. तीसरा students जिन्होंने फोर्थ राउंड के लिए अप्लाई किया एंड उनको सिमसरी मिल भी गया. एंड चौथा आर नॉन कैप राउंड स्टूडेंट जिन्होंने कैप राउंड के लिए अप्लाई नहीं किया बट अभी जो नॉन कैप राउंड चल रहा है उसके लिए अप्लाई किया. तो इसमें स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 3 एंड 4 इनको फॉर्म फिल करना है. आप कल कॉलेज जाके भी फॉर्म फिल कर सकते हो एंड मैंने आपको परसेंटाइल्स दिखा दिए हैं. आप वीडियो में पीछे जाके चेक कर सकते हो कि आपके चांसेस कितना है. मैंने अपना अजम्पशंस बताया है एंड दूसरे भी कट ऑफ नंबर्स दिखाया है. यू कैन टेक एन एजुकेटेड गेस कि आपको वहाँ पे सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा. सो आई थिंक दैट इज इट फॉर द वीडियो. आई हैव ट्राइड टू कवर एज मच डाउट एज पॉसिबल इन दिस. होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन.